शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज 5 जुलाई है और शनिवार का दिन है। आज मध्य प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं, लेकिन आज एक अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए मंत्रालय खोला गया है, ऑफिस खोला गया है। और ये अधिकारी हैं मुरैना में पीएचई के कार्यपालन यंत्री एसएल बाथम। आज उन्हें क्यों सस्पेंड किया गया है मैं कहानी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि ये जो एसएल बाथम साहब हैं, ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के नाक के बाल माने जाते हैं। ऐदल सिंह कंसाना अब क्या करेंगे उस पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में पीएचई डिपार्टमेंट के 2 अधिकारियों का झगड़ा लंबे समय से चर्चा में रहा है। सरकार ने आखिर आज छुट्टी के दिन दफ्तर खोला और एक अधिकारी को निपटा दिया, यानी सस्पेंड करके घर भेज दिया। दूसरे अधिकारी कौन है जिनसे इनका झगड़ा है वो भी सुन लीजिए। दरअसल दूसरे अधिकारी का नाम है आरएलएस मौर्य। आरएलएस मौर्य चीफ इंजीनियर हैं ग्वालियर परिक्षेत्र के, जिनके अंडर में ग्वालियर और चंबल संभाग दोनों संभाग आते हैं। हालांकि ये हैं अधीक्षण यंत्री, लेकिन इनको प्रभार दे रखा है चीफ इंजीनियर का। और इसके पहले कहा जाता है, विभाग में चर्चा है, हमारे पास सबूत नहीं है, कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के कहने पर, उनके दबाव में आरएलएस मौर्य को ग्वालियर से पन्ना ट्रांसफ़र किया गया था। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ दिन पहले ही ट्रांसफ़र किया गया था। लेकिन मौर्य साहब बहुत तेज़ हैं, रिटायरमेंट के नज़दीक हैं और वे ग्वालियर में चुनाव लड़ने की हसरत भी रखते हैं। उन्होंने ग्वालियर से जाने से इनकार कर दिया। वे पन्ना जाने के बजाय ग्वालियर हाईकोर्ट पहुंच गए और अपने ट्रांसफ़र के खिलाफ वे अपना स्टे लेकर आ गए। फिलहाल उनके पास स्टे है, लेकिन जिस दिन वे स्टे लेकर आए उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि अब बाथम को तो मुरैना में नहीं रहने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। इसके बाद 2018-19 के टेंडर की फाइलें निकाली गई, शिकायतें कराई गई, जांच हुई और जांच रिपोर्ट भोपाल भेजी गई कि जो बाथम जी हैं इन्होंने ई टेंडर में हेराफेरी की है, कूट रचित दस्तावेज बनाए गए हैं, जो न्यूनतम दर वाले ठेकेदार हैं उन्हें दरकिनार कर दिया गया और सरकार को लाखों रुपए की हानि पहुंचाई गई। ये रिपोर्ट भी हमारे पास है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। आरएलएस मौर्य के हस्ताक्षर से ये रिपोर्ट भोपाल भेजी गई और ये रिपोर्ट जब मुझे मिली थी तो मैंने कुछ दिन पहले प्रमुख सचिव को भी ये भेजा था। प्रमुख सचिव का यही कहना था कि मैं जांच करा रहा हूँ, लेकिन आज जांच का परिणाम सामने आ गया है और बाथम साहब निलंबित हो गए हैं। मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये हैं जो आपको ज़रा स्मार्ट से दिख रहे हैं आरएलएस मौर्य साहब। मौर्य साहब की फ़ोटो देख लीजिए आप। ये ग्वालियर के ही रहने वाले हैं। इनने पीएचई का अधिकांश कार्यकाल ग्वालियर में पूरा कर लिया है, मिलनसार हैं और चुनाव लड़ने की हसरत रखते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अब फिलहाल इन्होंने अपने एक दुश्मन को निपटा लिया, जिसने इनका तबादला पन्ना कराया था, इनने उसे सस्पेंड करने में महारत हासिल कर ली। आज बाथम साहब सस्पेंड हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। दरअसल ग्वालियर में मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में नया चीफ इंजीनियर बना दिया था और इनका नाम है नेपाल सिंह जौहरी। इन्हें रेगुलर चीफ इंजीनियर बना के भेजा गया था। ये चीफ इंजीनियर है भी है, लेकिन नेपाल सिंह जौहरी वहाँ ज्वाइन करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके भाग्य से छज्जा गिर सकता है, बिल्ली का छज्जा गिर सकता है। और वो कौन सा छज्जा है? वो है भोपाल में संजय अंडमान, जो पीएचई के ईएनसी बने बैठे हैं। उन्होंने पिछले दिनों अपने मंत्री के खिलाफ उनकी संपत्ति की और भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दे दिए थे। उसके बाद मंत्रिमंडल, पूरा मंत्रिमंडल खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री से कहा अंडमान को हटाइए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने फिलहाल अंडमान को बचाया और उन्होंने केवल नोटिस देने की अभी फॉर्मेलिटी की है। लेकिन जौहरी जी भोपाल बैठे हुए हैं। नेपाल सिंह जौहरी चीफ इंजीनियर हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ईएनसी बनने का पूरा चांस है, तो अब भोपाल मत छोड़िए। तो वे ग्वालियर में ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। जब ये ग्वालियर में ज्वाइन नहीं कर रहे तो सरकार भी कुछ नहीं कर रही, कोई बात नहीं है। तो ये पीएचई में जो खेल चल रहे हैं, बड़ा अजीब और गरीब खेल चल रहे हैं।
मौर्य साहब ने अपने दुश्मन को निपटा लिया है। अब आपको बता दूं कि ये खबर है कि ये जो बातम जी हैं जिन्हें आज सस्पेंड किया गया है, उन्होंने ही अदल सिंह कंसाना से कह के मौर्य साहब पर हमला बोला था, लेकिन वे मौर्य साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मौर्य साहब ने उन्हें सस्पेंड करा दिया। पीएचई डिपार्टमेंट जो पिछले कई दिनों से जल विभाग के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हो चुका है, अब वहाँ के अधिकारी से और मात का खेल खेल रहे हैं। मैंने आज आपको बताया, खबर हमारे लिए इसलिए बड़ी है कि ये जो अधिकारी हैं एक दूसरे से सीधा इनका शीत युद्ध चल रहा है, और इस शीत युद्ध में आज बातम जी हार गए हैं, मौर्य जी जीत गए हैं। राज्य सरकार ने छुट्टी वाले दिन आखिर बातम जी का सस्पेंशन कर दिया है। मैं स्क्रीन पर वो सस्पेंशन की कॉपी फिर से दिखाता हूँ आपको, ये देख लिए, ये सस्पेंशन की कॉपी है। अब मैं आपको वो कॉपी भी दिखाता हूँ कि किस आधार पर सस्पेंड किया। RLS मौर्य जो चीफ इंजीनियर हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर, वो रिपोर्ट भी मेरे पास हाथ में लग गई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको मैंने दोनों कॉपी आपको दिखाई हैं। पीएचई में सहमत का खेल चल रहा है। एक अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए आज छुट्टी के दिन ऑफिस खोला गया है। ये सारी चीज़ें मेरे पास जानकारी है, मैंने आप तक पहुंचाई। मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पीएचई विभाग पर ज़रा गौर करें। यहाँ जिस तरह विवाद चल रहे हैं, नेता लोग जिस तरह से इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इन तमाम सारी चीज़ों को देखें और यदि संभव हो तो इसकी जो प्रभारी संपत्तियाँ हुई के उन्हें ताकत दें, उनको हाथ मजबूत करें तो शायद संपत्तियाँ हुई के वहाँ कर पाएँ। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब उनके संपत्तियाँ हुई के खिलाफ, संपत्तियाँ हुई के ही खिलाफ उनके एजेंसी ने जांच के आदेश कर दिए। तो ये तो बड़ा एक आश्चर्यजनक मामला है। पीएचई में जो कुछ चल रहा है वो हम सब नज़र बनाए के रखेंगे उस पर, और जब भी जो भी खबर मिलेगी मैं आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल बड़ी खबर, बातम जी सस्पेंड हो गए हैं। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।